योगी जी ने उस पर कार्यक्रम किया है, छुट्टी घोषित की है, वो किस तो तरह पहले से जाट वोट बैंक को लेकर? ऐसे नहीं है ना। चौधरी चरण सिंह जी जाट थे, वो किसानों के नेता थे। यादव भी उन्होंने मानते थे और सब लोग उनको मानते थे। किसानों के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए उन्होंने काम करा। और योगी जी ने छुट्टी नहीं करी, छुट्टी उनके प्रोग्राम पर पहले से होती आई। ये हमें ये कह रहे हैं कि चोरी करते हैं, ये शब्दों की चोरी करें, छुट्टियों की चोरी करेंगे, रंगों की चोरी करेंगे और फिर अपना एजेंडा दिखा के उस पर काम करें। 2024 में प्रधानमंत्री कौन होने जा रहा है? क्या पता कौन होगा प्रधानमंत्री, हमको ज्योतिषी है पहले ही बता देंगे। मोदी जी तो कह रहे हैं कि तीसरी बार जो है वो अपने कार्यकाल की बात करते हैं अपनी मीटिंगों में। हो सके कि ज्योतिषी हो, बड़े ज्योतिषी हो सके भाई वे, क्योंकि उनको पता होगा कि हमको कहाँ से नकल करनी है। सरकार अच्छी किसकी बनेगी क्या लगता है? क्या पता भाई किसकी बनेगी सरकार, तो को भविष्यवाणी नहीं कर। अच्छा ये बताइए कि पहलवानों का जो मुद्दा है, साक्षी मलिक ने संन्यास ले लिया, बजरंग पुनिया ने देखो हताश होकर उन्होंने ये काम करा है। 6 महीने उनका आंदोलन चला, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। उसकी कम से कम जांच हो जाती, बातचीत ही हो जाती उसमें, तो वो नहीं करी। तो उससे हताश होकर उन्होंने ये निर्णय लिया है। तो क्या इसमें कार्य होना चाहिए, जांच होनी चाहिए क्या? बिल्कुल, क्यों नहीं होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। आखिर अब तो जो है उन्होंने पद भी छोड़ दिया है बृजभूषण शरण सिंह। भाई दूसरा बन गया होगा, उनका यही तो एलिगेशन है कि दूसरा बनेगा, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया क्या है हम उससे दूर है, चुनाव वाले सिस्टम। साक्षी मलिक ने संन्यास ले लिया, बजरंग पुनिया ने। देखो हताश होकर उन्होंने ये काम करा है। 6 महीने उनका आंदोलन चला, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। उसकी कम से कम जांच हो जाती, बातचीत ही हो जाती उसमें, तो वो नहीं करी। तो उससे हताश होकर उन्होंने ये निर्णय लिया है। तो क्या इसमें कार्य होना चाहिए, जांच होनी चाहिए क्या? बिल्कुल, क्यों नहीं होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। आखिर अब तो जो है उन्होंने पद भी छोड़ दिया है बृजभूषण शरण सिंह। भाई दूसरा बन गया होगा, उनका यही तो एलिगेशन है कि दूसरा बनेगा, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया क्या है हम उससे दूर है, चुनाव वाले सिस्टम। बिहार के किसान की हालात बहुत ज़्यादा खराब है, क्योंकि वहाँ पे मंडी खत्म होगी, मंडी की जगह है, उस ज़मीन को बेचने का काम करा जा रहा है। यही हाल पूरे देश में होता अगर वे 3 कानून आते। बिहार का किसान मक्का 800 रुपये सस्ती बेचता है, 8000 रुपये टन सस्ती बेचता है। धान भी वो 800 से 1000 रुपये, मतलब 8 से 10,000 रुपये टन सस्ता बेचता है। इसीलिए बिहार के किसान को 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का एक साल में नुकसान है। और इसीलिए बिहार के लोग या तो वे अधिकारी बन रहे, नौकरी कर रहे, बिहार छोड़ दिया यूथ ने, या वे मजदूर बन रहे, लेबर बन रहे हैं। तो पूरा देश लेबर ना बने तो आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। अब तो सरकार मोटा अनाज पर भी बढ़ावा देने की बात कर रही है। तो मोटा अनाज पर तो पहले ही बढ़ावा देने के बाद, मोटा अनाज तो यहाँ का कल्चर है, उस पर तो सभी बढ़ावा दे रहे। जो बात हम कहे उसे ही सरकार लग जाके। हम बहुत दिन से कह रहे कि रीजनल और सीजनल 2 शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। जिस रीजन में हम हैं, जो वहाँ पे पैदा होता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। जिस सीजन में हैं तो उस, और जो वहाँ पे पैदा चीज़ होती है तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। सरकार इसको मोटे अनाज पे कहती है, हम रीजनल और सीजनल कहते हैं। तो आदमी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा और नेचुरल फूड और फ्रूट पे लोगों को जाना चाहिए। सरकार सही काम कर रही है। तो सरकार को तो सही काम करना ही है, जो हम बताएंगे सरकार वही तो कर रही है। उन बातों को पकड़े, ये तो चोरी करती है, शब्दों की चोरी करे, ये रंगों की चोरी करती है, ये उनका चोरी करती है। सर एक सवाल और है, कर्नाटका में अब हिजाब का मामला फिर तूल पकड़। हाँ, ये कि अब हिजाब हम हटाएंगे वहाँ से। मैं ये कह रहा कि ये कहेंगे ना, जो सरकार के लोग हैं ये चीज़ें कहेंगे, ये क्योंकि इन्हीं से उनको वोट मिलता है। वोट कैसे मिलेगा आप वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछ सकते हो। कोई ज़मीन की अपनी बात ना करे, धार्मिक मुद्दों पे ये बात करते रहेंगे, जहाँ से अंडर करंट जनता में जाएगा उस बात का जिक्र करेंगे। इस क्या कर्नाटका में ये मुद्दा उतना राजनीति है इसमें? और क्या है, तो कर्नाटक के लोगों ने जवाब दिया ना हिजाब का, या अभी समझ में आया नहीं, दे तो दिया ना। राम मंदिर 2024 का रास्ता खुल रहेगा। राम इनका नहीं है, राम सबका है। राम को इनका ना बनने दे, हमको सबकी धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। अपने गांव की मंदिरों की कमेटी बनानी चाहिए। बीजेपी के लोग सब मंदिरों की कमेटी बना के उन पे कब्जे करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।